हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने करणी के गुणा के बारे में चर्चा किया है और वीडियो में भी संभवतः लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इसके एक एक पार्ट को अगर देखते हैं तो समान घात का वाली करणी का गुणा और असमान घात वाली करणियों का गुणा हम कैसे करते हैं उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समान घात वाली करणी का गुणा कैसे करेंगे और असमान घात वाली करणी का गुणा कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है समान घात वाली करणियों का गुणा। एग्जाम्पल एक है, हमें करणी 75 गुणा करणी 3, इसका हमें आपस में गुणा करना है। तो करणी का गुणा करना हो या करणी का भाग करना हो तो इन दोनों चीज़ों को करने के लिए हमें फैक्टर करने की भी ज़रूरत पड़ती है या फैक्टर करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ 75 है तो 75 का हम फैक्टर कर लेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप फैक्टर करना जानते भी हैं, और अगर फैक्टर करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्रमशः धीरे धीरे फैक्टर करना भी जान जाएंगे। तो यह है √75 इंटू √3 से हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए चूंकि यह समान घात वाली करणी है, समान घात वाली करणी का मतलब कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जो करणी लगाई जाती है अगर यहाँ पर 2 है तो इसको लिखा नहीं जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी यह समान घात की करणी है। तो 75 लिख लेंगे और इसका आपस में 3 से गुणा कर देंगे तो 75 गुणा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 75 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो 75 का जब फैक्टर करेंगे तो 75 का फैक्टर जैसा कि आप जानते हैं 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 25 होगा। इस 75 के लिए हम ले रहे हैं 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होगा और फिर 25 में 3 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। यानी 75 का फैक्टर क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 3 होगा और हमारा ये 3 है ही है, इसको हम 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 गुणा 5 और गुणा 3 गुणा 3। तो अब यहाँ देखें, इसको जब हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो करणी के बाद चूंकि यहाँ पर 2 है तो हम 2 का जोड़ा बनाते हैं इसको वर्गमूल लेने के लिए। तो 5 गुणा 5 2 बार है तो करणी हटा देंगे, हम केवल एक बार 5 लिखेंगे और 2 गुणा 2 बार है तो एक बार केवल 3 लिख लेंगे। तो 2 गुणे 3 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे और इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 15। तो इस तरह से आपने देखा कि करणी में 75 और करणी को गुणा किया करणी 3 से, तो यह हमारा आंसर आया 15। अब चलते हैं दूसरा सवाल। यह देखें, यह है करणी 12 गुणा करणी 6 गुणा करणी 14 गुणा 7। अब इस सवाल को लगाने के लिए हम 12 का 6 का 14 का फैक्टर कर लेंगे और जब फैक्टर करेंगे तो और चूंकि यह समान घात वाली करणी है क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये समान घात वाली करणी हम इसको आपस में ही गुणा करके और सबके इनके 12 के 6 के 14 के फैक्टर कर लेंगे और उसके बाद जोड़ा बना करके हम वर्गमूल निकाल लेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है कि जैसे अगर हम 12 का फैक्टर न करें, 12 रहने दें, हम केवल 6 और 14 का फैक्टर करें तो 6 का फैक्टर होगा 2 गुणा 3 और 14 का फैक्टर होगा 2 गुणा 7। तो 7 का 7 में हो जाएगा और 2 से जो 6 में हम गुणा कर दें तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो 12 गुणे 12 समान हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेहतर है हम फैक्टर मेथड ही सीखते हैं ताकि गलती होने की संभावनाएं कम रहें। तो यहाँ पर देखें, यह समान घात की करणी है और हम पूरी करणी लिख लेते हैं, कई बार लगा लेते हैं और फिर फैक्टर भी करते चलते हैं ताकि समय भी बचे और हम आसानी से चीज़ों को सीख भी जाएं। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 और फिर हो जाएगा गुणा 3। तो 2 दूना 4 3 12। फिर यह 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 3। इसी तरह से 14 का फैक्टर करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 7 इसको इसमें गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यह हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12, इसका गुणनखंड हो गया। 6 का गुणनखंड हुआ 2 गुणा 3 और 14 का गुणनखंड हुआ 2 गुणा 7 और फिर 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 2 गुणा 2 2 बार है, तो इसको फैक्ट जब वर्गमूल लेंगे तो सिर्फ एक बार हम 2 लिखेंगे। फिर 3 गुणा 3 2 बार आया हुआ है तो इसको भी गुणा 3 कर लेंगे। फिर यहाँ 2 गुणा 2 2 बार आया तो फिर एक बार केवल 2 लिखेंगे। और 7 गुणे 7 2 बार है तो यहाँ पर केवल एक बार 7 लिखेंगे और इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 12 में 7 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 84। तो 2 3 6 6 दूनी 12 12 7 84। तो इस तरह से इस करणी का आपस में गुणा करने पर हमारा आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ 84। यह हो जाएगा आंसर 84। और इसका देखें आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हो गया 15। इसका मल्टीप्लाइकेशन करने पर आंसर 15 हुआ। अब यहाँ पर देखें तीसरा सवाल है √72 इंटू √21 इंटू √42। अब इसको भी हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, ये भी समान घात की करणी है तो हम एक करणी लगाएंगे और सबको अंदर गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं करण, इस तरह से पूरी की पूरी करणी लगा लेंगे और लिखेंगे 72। तो 72 का हम फैक्टर करते चलते हैं तो 72 का या तो हम अभाज्य फैक्टर करें या तो जोड़े में बनने वाले भी फैक्टर को हम करके आसानी से लगा सकते हैं। तो जैसे 72 है तो 72 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6 गुणा 6, 6 के 36 और दूना हो गया 72। तो 6 के 36 दूना 72, 6 गुणा 6 गुणा 2। हम यहाँ पर अभाज्य फैक्टर नहीं कर रहे हैं, हम केवल फैक्टर इस मामले में कर रहे हैं कि हमारा जोड़ा बन जाए ताकि हम वर्गमूल लेकर के आसानी से सवाल को हल कर सकें। तो 72 का फैक्टर होगा 6 गुणे 6 और गुणा 2। तो 6 के 36 दूना 72। 21 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुणा 7। और यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं 42 का जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 7 और गुणा हो जाएगा 6, 7 गुणा 6 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं 6 गुणे 6 2 बार है तो इसका एक बार लिख लेंगे। 7 गुणा 7 2 बार है तो इसका एक बार लिख लेंगे। और या सुविधा के लिए हम एक बार और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 6 गुणा 6 लिख लेंगे, 6 गुणा 6। और यहाँ पर देखें 2 का 3 में अगर हम गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 2 3 6 और फिर यहाँ 6 है तो इस 6 को यहाँ लिख लेंगे और फिर 7 गुणा 7 कर लेंगे। और उसके बाद हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, हमें आसानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 कई बार है, 4 बार है। तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो 6 गुणा 6 को केवल 2 बार लिखेंगे तो 6 गुणा 6 हो गया और 7 गुणा 7 का हो जाएगा 7। अब यह आपका हुआ 6 के 36 और गुणे 7 हो जाएगा। अब 36 का 7 में गुणा करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जो मिलेगा, जो मल्टीप्लाइकेशन मिलेगा, गुणा मिलेगा, वह होगा 252। यह हो जाएगा 252। 36 में 7 से गुणा करने पर 252 यह होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हुआ 252, 252। चौथा क्वेश्चन है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। अगर इसको हम देखें तो यह हमारा जो डिफरेंस स्क्वायर सूत्र है यानी जो वर्गांतर सूत्र है उस वर्गांतर सूत्र के पैटर्न पर यह है। यहाँ पर √5 है प्लस √7 है, √5 माइनस √7 है। तो अगर हम √5 को a माने और √7 को b माने तो यह हो जाएगा a प्लस b और √5 माइनस √7 यह हो जाएगा a माइनस b। और जब हम इसको वर्ग सूत्र के रूप में लाएंगे तो यह हो जाएगा a² माइनस b²। तो इस तरह से हमारा यह फार्मूला बनता है। यह जो फार्मूला है इस फार्मूले का यूज करके और हम इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें यह हो जाएगा √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। तो यह फार्मूला हम यूज करेंगे a² माइनस b²। तो √a की जगह लिखेंगे √5 और b की जगह लिखेंगे √7। तो यह हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह हो जाएगा √7 और यह हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर भी हटेगा या रूट भी हट जाएगा। अगर नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर लेंगे √5 इंटू √5 माइनस √7 इंटू √7। और जैसा कि आप जानते हैं √5 इंटू √5 को आपस में गुणा करेंगे तो करणी हट जाएगी, केवल एक बार हम 5 लिख देंगे। और इसी तरह से √7 का √7 में गुणा करेंगे तो 7 लिखेंगे और यह हमारा 7 में से 5 घटाएंगे तो यह आएगा -2। तो इस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा -2 हो जाएगा। फिर यहाँ
नेक्स्ट सवाल है, यह पांचवा हमारा सवाल है, √5 प्लस √7 है और फिर है √7 माइनस √5। अब इसको देखें थोड़ा सा, जो है यह पद इधर उधर है। यहाँ पर पहले √5 है और प्लस √7 है, यहाँ पर √7 है और माइनस √5 है। तो √7 माइनस √5, अब इसको एक क्रम से कर लेंगे। पहले हम लिखेंगे √7 लिखेंगे और प्लस जो √5 है, इस √5 को यहाँ कर लेंगे। पहले √7 लिख लेते हैं इसके क्रम से, और इसी तरह से इसको कर लेंगे √7 और माइनस √5 है। तो यह हो जाएगा √7 प्लस √5, यह हो जाएगा √7 माइनस √5। इसको आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर देखिए क्या करेंगे, यह a² माइनस b² के रूप का हो गया। तो √7 का होल स्क्वायर कर लेंगे और यह हो जाएगा माइनस √5 का होल स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, इसमें अगेन √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, सीधे लिखेंगे 7। √5 का स्क्वायर करेंगे तो यह रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, हो जाएगा 5, जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया है। अब इसको 7 में से 5 को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 2। क्या कितना हो जाएगा, 2। और तब हमारा आंसर कितना होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2। यह √5 प्लस √3 है, √5 माइनस √3 है। यहाँ a² माइनस b² इसको यूज कर लेंगे तो यह हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 3 को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सिंपल सवालों को इस तरह को हम आसानी से लगा सकते हैं। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 और यह हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो इस तरह से हमने देखा कि 6 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको हमने रूट के सवालों को कैसे गुणा करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में असमान करणी वाले राशियों का कैसे गुणा करते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। 7वां सवाल है 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। तो इसको भी अगर हम देखें तो इसको भी वर्गांतर सूत्र का यूज करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पद है 5 और ये भी पहला पद है 5, तो 5 का 5 में गुणा कर लेंगे। तो 5 का 5 में गुणा करके इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 5 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दूसरा पद है √5 तो √5 लिखेंगे और √5 का स्क्वायर कर लेंगे। यह हमारा हो जाएगा किस सूत्र से, सूत्र a² माइनस b² से, सूत्र a² माइनस b²। इस सूत्र का यूज करेंगे तो a² माइनस b² बराबर इस सूत्र से यूज करेंगे तो इसका हम हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर, यह रूट यानी करणी और 2 दोनों हट जाएगा, यहाँ पर 5 केवल होगा। तो अब 25 में से 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 20। 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 का आपस में गुणा करने पर यानी इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। तो इस तरह से यह हो गया 20। 5 प्लस 2 √5 और 5 माइनस 2 √5। तो यहाँ भी हम उसी वर्गांतर सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पर यह हो जाएगा a प्लस b और फिर ये हो जाएगा a माइनस b बराबर a² माइनस b²। a² माइनस b², इसी सूत्र का यहाँ भी यूज करेंगे और इस सूत्र का यूज करके हम आसानी से इस सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 5 और 5 ये पहला पद है तो a² की जगह हम रखेंगे 5 तो यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का मान है 2 √5, b की जगह हम लिखेंगे 2 √5 तो 2 √5 लिखेंगे और 2 √5 का होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अब 5 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 25 माइनस 2 √5 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 √5 इंटू 2 √5। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4
और 4 से गुणा √5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 4 में 5 से गुणा करेंगे 20, उसके बाद 25 में से 20 घटा देंगे तो यह आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह से यह सॉल्यूशन हुआ, इसका आंसर आएगा 5। फिर नेक्स्ट है 3√2 + 1 और 3√2 - 1 है। तो 3√2 + 1 और 3√2 - 1 है, तो इसका भी आपस में गुणा करने के लिए वो वर्गांतर सूत्र का ही यूज करेंगे। तो ए की जगह है 3√2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 का होल स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस b² की जगह लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, यानी 3√2 का होल स्क्वायर, यह a वाला पद हो गया, यह a वर्ग हो जाएगा और माइनस हो जाएगा b वर्ग, तो b की जगह हो जाएगा 1, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको वर्ग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9 और √2 का √2 से गुणा कर लेंगे तो √2 × √2 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है हम 9 लिखेंगे और 9 के बाद √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 और फिर यह हो जाएगा -1 और उसके बाद 9 में 2 से गुणा करें, हम 2 में से 1 नहीं घटाएंगे, यह ऐसे कर लेते हैं 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 -1 और उसके बाद इसको जब हम घटाएंगे 18 में से 1 घटाएंगे 17 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह सवाल हल हुआ। 18 ऋण 1 बराबर 17। 1/√3 गुणा 2/√5 गुणा 3/√15, यानी 1/√3 गुणे 2/√5 और गुणा 3/15 हुआ। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो अंश का अंश में गुणा कर लेंगे और हर का हर में गुणा कर लेंगे, और चाहे तो हम फैक्टर भी करते चल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 2 और × 3, 1 × 2 × 3 और बट्टे हो जाएगा, यह एक ही चूँकि समान प्रकार की करणी है तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुणा यह लिखेंगे 5, 3 गुणा 5 और 15 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5, इसका भी फैक्टर कर लेंगे 15 का तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें यह हो जाएगा 2 गुणा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 3 बट्टे 3 गुणा 3 2 बार है तो करड़ी हटेगा, एक बार लिखेंगे 5 गुणे 5 का लिखेंगे 5। तो अब यहाँ से 3 और 3 यहाँ कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2/5। तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाइकेशन करने पर जो हमारा आंसर आया वह आंसर क्या हो गया, 2/5 हो गया। नेक्स्ट है, इसको देखें, इसको भी आसानी से लगा सकते हैं। या तो हम 70 का 35 का पूरा टोटली अभाज्य गुणनखंड कर लें, फैक्टर कर लें, तो उससे भी हम लगा सकते हैं। और अगर बहुत सिंपल वे में लगाना चाहेंगे तो 70 गुणा, यह समान प्रकार की करणी है तो 35 में 2 से डायरेक्ट गुणा कर दीजिए तो 35 गुणा 2 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम जो है इनके फैक्टर या अभाज्य फैक्टर ही करें। तो हमें अपनी सुविधानुसार जैसे करना होगा कर लेंगे। 35 का 2 में गुणा करेंगे, यह भी हो जाएगा 70। अब 70 का 70 में गुणा करेंगे, चूंकि समान प्रकार की करणी है तो 70 गुणा 70 हो जाएगा और 70 से 70 में गुणा करके जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यह आएगा सीधे 70। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखें, यह नेक्स्ट है -√3 गुणे -√5 गुणे -√2। अब यहाँ माइनस 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 3 बार है। अब चूंकि -3 बार है तो -3 बार गुणा करने पर हमें सिर्फ मिलेगा माइनस, और उसके बाद हम इनका आपस में गुणा कर लेंगे 3 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा 2। चूंकि समान प्रकार की करनी है आपस में गुणा कर लेंगे, -5 से यहाँ 15 और दूना हो जाएगा 30। तो इस तरह से -√3 गुणा -√5 गुणे -√2 का जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा -√30। 11वां सवाल है √5 × √5 × -√3। अब हमें इसे गुणा करना है, तो यह भी समान प्रकार की करणी है और चूंकि यहाँ माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस ले लेंगे। √5 का √5 में गुणा करेंगे तो हमें सिर्फ मिलेगा 5, यानी रूट हट जाएगा और एक 5 हम केवल लिख लेंगे तो -5 और फिर हो जाएगा ये
√3। तो इस तरह से √5 इंटू √5 इंटू माइनस √3 का जब हम मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 का √5 से गुणा करने पर -5 होगा। यहाँ माइनस चिन्ह है तो -5 लिखेंगे और √3 लिख लेंगे। अब √5 इंटू √5, तो इसका होता कैसे है कि यह √5 है और फिर यह √5 है। √5 का √5 में गुणा करेंगे तो √5 जो है हम इसको √5 इंटू √5, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 5, और चूंकि यह स्क्वायर रूट है इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 5 गुणे 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। हालांकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन यहाँ हम केवल प्लस लिखेंगे तो यह हो जाएगा -5√3 गुणा करने पर। फिर नेक्स्ट है, यह 12वां सवाल है, इसको आपस में हमें गुणा करना है √3 प्लस √2 और फिर गुणा करना है √3 प्लस √2 से। तो अब यहाँ पर देखें √3 को अगर हम a माने और √2 को अगर b माने तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी यह हमें हो जाएगा √3 और प्लस √2, यह हो जाएगा √2 और इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि यह √3 प्लस √2 जो है 2 बार है। तो अब इसका फार्मूले से जो है इसका विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा √3, तो यह होगा √3 स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन, दूसरा है √2 तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस हो जाएगा 2ab। तो 2ab के हिसाब से हो जाएगा 2 इंटू √3 और इंटू √2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। √3 का स्क्वायर करने पर 3 होगा, √2 का स्क्वायर करने पर 2 होगा और फिर 2 लिखेंगे और यह √2 √3 समान करणी का समान घात वाली करणी है तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, तो 2√6 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे यह हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 2√6। तो इस तरह से √3 प्लस √2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमको गुणा करने पर आपस में मिलेगा 5 प्लस 2√6। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है 2√3 प्लस √5 और फिर 2√3 प्लस √5। अब यह भी a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे यानी 2√3 का स्क्वायर करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2√3 या पहले पूरा लिख लेते हैं 2√3 और प्लस √5। अब इसका हमें होल स्क्वायर करना है यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के हिसाब से इसको हम लगाएंगे। तो 2√3 यह a स्क्वायर पहला पद है तो इसको लिखेंगे 2√3 का यह हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग धन दूसरा पद √5 है तो √5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग 2√3 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद √5 का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा 2 गुणा पहला पद, तो गुणा पहला पद में है 2√3 तो यह हो जाएगा 2√3 इंटू दूसरा पद है √5 तो इसको लिख लेंगे √5। अब इसके बाद हम इसका जो है वर्ग करेंगे, तो 2√3 का होल वर्ग जब करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा और गुणा √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √3 और √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा √5 इंटू √5 और प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और चूंकि समान घात वाली करणी है तो 3 का 5 में गुणा कर देंगे यह हो जाएगा 15। अब इसको क्या करेंगे, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा गुणा √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 होगा, √5 का 5 में गुणा करेंगे √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 इंटू √3 इंटू √3 तो √3 का गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस √5 इंटू √5 तो 5 और उसके बाद इसको लिख लेंगे 4 और यह हो जाएगा 15। अब इसको गुणा करके जोड़ लेंगे, 4 से 3 में गुणा करेंगे 12 धन यहाँ पर फिर है 5 और फिर है 4√15। अब इसको क्या करेंगे 12 को और 5 को जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 17 और प्लस हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा √15।
तो इसका कुल होल स्क्वायर करने पर यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वह होगा 17 + 4 √15। इसको गुणा करते हैं 8 √3 × 3 √2। अब यह भी समान घात की करणी है। √3 का √2 में गुणा कर लेंगे और 8 का 3 में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 8 × 3 और फिर इसको कर लेंगे गुणा √3 और फिर हो जाएगा गुणा √2, यानी 8 का 3 में गुणा करेंगे, √3 से √2 में गुणा करेंगे तो यह हमें मिलेगा 8 का 3 में गुणा करेंगे 24 और 3 का 2 में, चूंकि समान घात वाली करनी है तो इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3 × 2 और उसके बाद यह हो जाएगा 24 और फिर आपस में गुणा करेंगे 3 का 2 में तो यह हो जाएगा √6। तो हमें इसका गुणनफल मिला 24 √6। इसी तरह से 15वां सवाल है, इसको देखते हैं 2 √2 और 3 √2 और फिर √2, इन सब का आपस में गुणा करना। तो हम 2 से पहले 3 में गुणा कर लेंगे तो इसको लिखेंगे 2 × 3, 2 × 3। उसके बाद √2 से √2 से √2 से इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 और गुणा 2। अब यह हो जाएगा 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 और गुणा 2 × 2 का जो वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा 2, यानी 2 × 2 का वर्गमूल 2 और केवल यह 2 करड़ी में रह जाएगा तो इसको लिख लेंगे करड़ी में 2। और फिर इसका गुणा करेंगे तो 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 और फिर करणी 2 इसको लिख लेंगे तो इसका गुणनफल यह होगा। फिर अगला है, यहाँ हमें गुणा करना है 4 √2 + 1 और 4 √2 - 1। अब यहाँ पर अगेन देखें, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं एक को और फिर यह a है और यह -b है तो यह a + b a - b यानी a² - b², अर्थात यहाँ पर वर्गांतर सूत्र लगेगा तो इसको लिखेंगे 4 √2 का होल स्क्वायर और यह हो जाएगा 1 का 1 में गुणा करके और माइनस करके जो है इसको लिख लेंगे तो यानी 4 √2 का 4 √2 में गुणा करके होल स्क्वायर कर लेंगे, हमें बाकी कुछ नहीं करना है। और धन 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यह जगह ऋण 1 का होल स्क्वायर, बाकी हमें कुछ सोचना ही नहीं है, यानी a² - b² का फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो 4 √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4 का 2 बार गुणा करेंगे 4 × 4 तो 4 × 4 हो जाएगा 16 और √2 का भी 2 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √2 × √2 और माइनस फिर 1 का वर्ग करेंगे 1। अब फिर इसको जो है 16 गुणा √2 से √2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा -1। अब 16 से 2 में गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 16 × 2 - 1, 16 से 2 में गुणा करेंगे यह हो जाएगा 32, 32 - 1 बराबर ये हो जाएगा 31 यानी 31 आएगा। तो इस तरह से यह वर्गांतर सूत्र पर आधारित है जिसको पीछे भी हमने कुछ सवालों के माध्यम से बताया है। √3 - √2 और यह भी √3 - √2 है, अर्थात a - b a - b यानी a - b का यह होल स्क्वायर के सूत्र पर है। अगर हम इसको देखें तो यह हमारा सूत्र यहाँ क्या काम करेगा, सूत्र यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर काम करेगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² और प्लस b² और -2ab। इसी सूत्र का उपयोग कर लेंगे और इस सूत्र के आधार पर हम आसानी से सवाल को लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहला पद है √3 तो √3 का होल स्क्वायर हो जाए √3 और माइनस ऐसे कर लेंगे इसको √3 - √2 का होल स्क्वायर करेंगे और तब यह हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। यह सूत्र का जो प्रसार है इसको उपयोग में लाएंगे तो यह पहला पद है √3 तो यह हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ प्लस है तो √2 का, हमको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस b² तो प्लस √2 का स्क्वायर फिर -2 × पहला पद गुणे दूसरा पद तो 2 गुणे पहला पद क्या है √3 है और फिर दूसरा पद क्या है √2 है। अब इसको वर्ग कर लेंगे और वर्ग करके जोड़ घटा लेंगे, ऋण 3 या √3 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर करेंगे यह हो जाएगा 2 और -2 और फिर √3 से √2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √6 और इसको जब फाइनली हम जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और यह हो जाएगा -2√6। तो हमारा आंसर मिलेगा 5 - 2√6। नेक्स्ट इसी तरह का सवाल है,
इसको भी वही काम करेंगे। यहाँ पर √2 - 1 और √2 - 1 दो बार है, तो यह होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होगा, तो √2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला पद √2 इंटू दूसरा पद 1। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 2, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यह 2 का 1 में गुणा कर लेंगे, 2 ही करने 2, और फिर √2 अंदर रह जाएगा, तो -2 √2 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ लेंगे 3, और -2 √2 हो जाएगा। तो इसका आंसर प्रोडक्ट जो होगा, इसको गुणा जब करेंगे तो यह आएगा 3 - 2 √2, 3 - 2 √2 आएगा। 8 करड़ी 3 -3 करड़ी 2, और फिर 3 करड़ी 3 धन 2 करड़ी 2, इसे हमें आपस में गुणा करना है। अब यहाँ पर कोई भी पद, चारों पदों में कोई भी पद एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि हमें आपस में इनका गुणा करना है। तो गुणा करने के यहाँ कई तरीके हैं, तो हम इसको सिंपली लेते हैं। यह हमारा है 8 √3, यह है 8 √3, इससे हम इस पूरे में गुणा कर लेंगे। तो जब पूरे में गुणा कर लेंगे तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। यह हो जाएगा 3 और √3 और प्लस 2 √2, इसको ले आकर के 8 करड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद है माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। 3 √2 से फिर इस पूरे में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 √2, और इस चीज़ को यहाँ अगेन लिख लेंगे 3 √3 और प्लस 2 √2। अब इसे हम गुणा कर लेंगे। यहाँ 8 करड़ी में 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो 8 का 3 में गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 8 × 3, 8 × 3, और फिर गुणे हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3, फिर प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 2 में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 × 2, और करड़ी में 3 से गुणा करड़ी में 2 में करेंगे, तो करड़ी में 3 और गुणा करड़ी में 2 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 2 से 3 करड़ी में 3 में गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और गुणा 3 करड़ी में 3। अब चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस, तो जब यह ब्रैकेट हटेगा तो यह प्लस का माइनस हो जाएगा, और तब यहाँ हम लिख लेंगे -3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 × 2, और फिर गुणा हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 से, तो करड़ी में 2 और गुणा हो जाएगा करड़ी में 2। यह हो जाएगा -3 × 2 और गुणा करड़ी 2 गुणा करड़ी 2। अब इसको सरल कर लेंगे, 8 से 3 में गुणा करेंगे 24, और फिर करड़ी में 3 गुणे 3, तो यह हो जाएगा केवल 3, तो 24 × 3। फिर धन 8 का 2 में गुणा कर लेंगे 16, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा √6। फिर इसका गुणा करेंगे -3 का गुणा 3 में कर लेंगे, 3 × 3 = 9, और करड़ी में 2 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 3 = 6, और फिर यह हो जाएगा हमारा -3 का 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, और करड़ी में 2 से करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो यह सिर्फ हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन मिला। 24 का 3 में गुणा करेंगे 72, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 24 का 3 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 72, और फिर 16 करड़ी में 6 माइनस 9 करड़ी में 6, तो 16 में से 9 घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 7 करड़ी में 6, और -6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12। यह हमें इतना मिला। अब 72 में से 12 घटा लेंगे तो हमें कुल जो है इसका सॉल्यूशन मिलेगा। 72 में से 12 घटाएंगे 60, और प्लस हो जाएगा 7 √6। तो इस तरह से इसका यह मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें इसका रिजल्ट यह मिलेगा 60 + 7 √6। 3 करड़ी में 7 - 4 करड़ी में 2, और गुणा 3 करड़ी 7 धन 4 करड़ी में 2। अब यहाँ पर भी देखें ये वर्गांतर सूत्र लगेगा, क्योंकि यह a - b वाला पद है और यह a + b वाला पद है। तो जैसा कि पता है कि a - b
a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो जब हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो आपस में गुणा करने पर डायरेक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद के वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग जो है हम घटा देते हैं और हमारा आसानी से वो सवाल जो है निकल जाता है। तो इसी सूत्र का यूज कर लेंगे और इस सूत्र का यूज करके इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहला पद है 3 करड़ी 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 करड़ी 7 और इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यह ए स्क्वायर होगा, पहले पद का वर्ग होगा, माइनस दूसरा पद है 4 करड़ी में 2, तो इसको लिखेंगे 4 करड़ी 2 और फिर इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यह हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणा 3 और करड़ी में 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 7 गुणा करड़ी में 7 और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और फिर ये हो जाएगा गुणे 4, 4 गुणा 4 2 बार और फिर ये हो जाएगा करड़ी में 2 और गुणा करड़ी में 2। अब इसको गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 और करड़ी में 7 का 7 में हो जाएगा 7, माइनस 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और गुणे करड़ी में 2 से 2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2, तो 9 गुणा 7 माइनस 16 गुणा 2। अब 9 से 7 में गुणा करेंगे 63 हो जाएगा और फिर 16 में 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 32, तो 9 7 63 माइनस 16 दूनी 32। अब 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो हमें आंसर मिलेगा 31 यानी 31। तो इस तरह से वर्गांतर सूत्र का उपयोग करके a प्लस बी का होल स्क्वायर का उपयोग करके a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करके हम विभिन्न प्रकार के करणी वाले सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। अब यह मेरा लास्ट 21 जो है यह सवाल है, 3 माइनस 2 करड़ी में 2 और 3 धन 2 करड़ी में 2, तो यह भी है a माइनस बी और यह है a प्लस बी, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 पहला पद है तो यह हो जाएगा 3 का वर्ग और माइनस 2 करड़ी में 3 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 करड़ी 2 और 2 करड़ी 2 है तो यह हो जाएगा 2 करड़ी 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3 माइनस 3 और यह हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और फिर 2 करड़ी 2। केवल समझाने के दृष्टिकोण से कि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, इसको थोड़ा लेंदी किया गया है ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। जब आप समझ में आ जाएंगी तो आप उसको अपने ढंग से शॉर्टकट में भी यूज करके लगा सकते हैं। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, माइनस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। अब इसको आपस में गुणा करें, पहले 9 में से हम 4 घटाएंगे नहीं क्योंकि यह इसका गुणा है, तो बल्कि हम अंडर ब्रैकेट लिख लेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट रहेंगी। तो यह हो जाएगा 9 माइनस 4 में 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यह हो गया 9 माइनस 4 गुणे 2 यानी 9 माइनस 7 और जब 9 में से 8 घटाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1। तो इस तरह से हमने 21 क्वेश्चंस को लेकर के इस एक वीडियो में मैंने बताया कि समान करणी वाले सवालों को हम कैसे हल करते हैं। अब हमारा इस वीडियो का दूसरा पार्ट इसी वीडियो में सम्मिलित है कि हम असमान करणी वाले सवालों को कैसे हल करेंगे। तो मैंने कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनको भी टेकअप कर लेते हैं ताकि चीज़ें दोनों प्रकरण आसानी से समझ में आ जाए। समान घात वाली करणी, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखे हैं। पहला एग्जाम्पल है यह क्यूब रूट 2 इंटू रूट 2। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको थोड़ा क्लियरली इस तरह से लिखते हैं। यह जो हो गया 2 का क्यूब रूट और फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ हम इसको बल्कि क्लियर लिख लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, दोनों की घातें बराबर नहीं हैं तो यह असमान घात वाली करणी हुई। और असमान घात वाली करणी को इसको लगाने के लिए हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका 3 यह है और यह 2 है, तो चूंकि दोनों ही अभाज्य हैं तो 3 में 2 से गुणा करके इसका एलसीएम हम 6 कर लेंगे, यानी 3 और 2 का एलसीएम जो होगा 6 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ 3 के स्थान पर हमें 6 चाहिए और यहाँ 2 के स्थान पर 6 चाहिए। 3 के स्थान पर भी 6 चाहिए और 2 के स्थान पर भी 6 चाहिए। तो 6 कैसे आएगा, जब इस 3 में हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा और इस 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा।
तो जितना इसमें से गुणा करेंगे उतने पर यहाँ घात लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 के ऊपर 2 का घात लगाएंगे। इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 के ऊपर 3 की घात लगाएंगे। तो इसको ऐसे करते हैं 3 गुणा 2 और इसको 3 गुणा 2, इसको ऐसे ले लेते हैं 3 गुणा 2। अब हमने इसमें 2 से गुणा किया है तो यह जो 2 लिखेंगे इस पर यहाँ पर 2 की घात लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। फिर आगे लेंगे, यहाँ पर इसको 2 गुणा 3 लिखेंगे और 2 गुणा 3 लिखने के कारण यहाँ पर 2, और चूंकि यहाँ हमने 3 से गुणा किया है तो यहाँ इस पर 3 की घात लगाएंगे, 3 की घात लगा लेंगे। अब इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, और फिर यह हो जाएगा 2 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 2 गुणा 2, और फिर यहाँ इसको आप बढ़ा सकते हैं, यह 2 3 6 हो जाएगा। तो यह 6 6 दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, यह 3 बार, और यह 2 का गुणा 2 बार। तो अब यह हमारा कुल हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 का 6वां मूल। यह हो जाएगा 32 का 6वां मूल। तो इस तरह से यह गुणा हो गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है 3 और इंटू क्यूब रूट है 5, यानी 5 का क्यूब रूट और फिर 3 इस जो है इसका स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पर देखें यहाँ 2 है तो इसको भी हम लिख करके इसको क्लियर कर लेते हैं। यह हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5। अब यहाँ पर भी एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम 6 होगा। अब हमें यहाँ 6 चाहिए, यहाँ भी 6 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं इस तरह से, और इसमें 2 में गुणा करेंगे 3 से, तो यह 2 3 6 हो जाएगा। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो इस पर हम 3 की घात लगाएंगे, और फिर गुणा यहाँ करेंगे 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 5 पर हम 2 की घात लगा लेंगे, और फिर यह समान अब घात की करणी में चेंज हो गया। तो यह हुआ 6 और इंटू 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3, और फिर इंटू यह हो जाएगा 2 3 6, और यह हो जाएगा 50 में 25। अब इनका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 3 3 9 3 27, यह हो जाएगा 27 और इंटू 25, चूँकि समान घात की करणी हो गई। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इसका 6वां मूल कुल आएगा 27 गुणे 25 का 6वां मूल। तो 25 का 7 में गुणा करेंगे, 25 सत्ते 175, हासिल होगा आपका 17, 25 सत्ते 175 हासिल 17, और 25 दूना 50 और 17 67, यानी कुल हो जाएगा 675। तो यह 675 का 6वां मूल आएगा। और यह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें यह स्क्वायर रूट 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम 2 का, चूंकि यह समान घात की करणी है तो पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो समान घात की करणी को आपस में गुणा कर लें तो हमको यह लगाने में आसान हो जाएगा, और यह हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, यह हो जाएगा 2 गुणा 3, और फिर यह क्यूब रूट ऑफ 3। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का 3 में गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 6, और फिर गुणा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर देखें यहाँ 2 है तो 2 और 3 का अगेन एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 6 चाहिए, यहाँ पर 3 भी 6 चाहिए। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 में 3 से गुणा करेंगे, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, और तब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 पर 3 की पावर, और इंटू 6 पर 3 की पावर इंटू यहाँ पर 3 में 2 से गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ 2 है तो चूंकि हमने 2 में गुणा किया है तो यहाँ पर 2 की घात लगा लेंगे, और इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और 6 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 6 हुआ, और 6 के बाद यहाँ 6, या घात हमने 6 लिखा, 6 पर 3 का गुणा हो जाएगा, और फिर यहाँ 2 पर 2 का गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4। अब 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं
6 का 3 बार गुणा करने पर 216 हो जाएगा। और फिर यह हो जाएगा गुणा 4, और इसका आपस में गुणा करके हम आसानी से इसको लगा लेंगे। तो यह हो जाएगा 6 × 800, यह हो जाएगा 64, यह कुल आएगा 864। 3 यानी 2 का तीसरा मूल निकालना है और यहाँ 2 का चौथा मूल निकालना है। तो यहाँ जो एलसीएम हमारा होगा वह एलसीएम हो जाएगा 3 × 4, और 3 × 4 का मतलब यहाँ एलसीएम हो जाएगा 12। अब हमें 3 की जगह 12 चाहिए और 4 की जगह 12 चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा 4 में करेंगे, और फिर यहाँ पर 2 पर घात, चूँकि यहाँ 4 से गुणा कर रहे हैं तो 2 पर 4 की घात हो जाएगी। फिर गुणा यहाँ पर 4 में गुणा 3 से करेंगे, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 पर हो जाएगी 3 की घात। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 3 चौक 12, और फिर 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर 2 का गुणा 3 बार हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 का गुणा 3 बार। तो इस तरह से अब यह समान करणी में चेंज हो गया, और फिर उसके बाद एक ही सब गुणा कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128। इस टोटल का गुणनफल हो जाएगा 128। 5वां सवाल है इस असमान करणी वाले असमान घात वाले करणी का। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका एलसीएम 5 और गुणे 2 हो जाएगा। 5 × 2, यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 10। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, और चेंज करने में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की जगह हमें 10 चाहिए, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 की घात लगा देंगे। और वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, यहाँ 2 है तो इस 2 में हम 5 से गुणा करेंगे, और तब यहाँ 5 पर 5 की घात लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ 5 से गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ 5 हमारा हाई है, इस 5 पर यह 5 की घात लगा लेंगे। अब यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, और यह भी हो गया 5 दूनी 10, यानी 10 10 समान घात की करणी हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, और 10 के बाद इसको और इसको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 × 2, और फिर हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, और फिर गुणा 5, सब आपस में गुणा कर लेंगे। और तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह हो जाएगा इस तरह से, 2 दूना 4 25 20 25 100। यहाँ तक देखें, 2 दूना 4 25 20 25 100, यह हो जाएगा हमारा 100, यहीं तक हो जाएगा। 2 दूना 4 25 20 25 100, और 50 25 25 125, तो यह हो गया 125। अब कुल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 125, और चूंकि 2 शून्य है तो यह आगे बढ़ा देंगे, यानी 12,500 का 10वां मूल होगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा, कुल हमारा आंसर आ जाएगा, यह हो जाएगा 10 और घात में हो जाएगा, और 125 के आगे 2 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी 12,500 का 10वां मूल होगा। और इस पार्ट का यह लास्ट सवाल जो है 6ठा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं, 3 × 5, तो 3 5 15 हो जाएगा। अब हमें 3 की जगह 15 चाहिए और 5 की जगह 15 चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 3 से गुणा 5 में करेंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा। और चूंकि हम गुणा 5 से कर रहे हैं तो 3 पर 5 की घात हो जाएगी। इसी तरह से यह 2 का 5वां मूल है, तो यहाँ 5 में हम 3 से गुणा करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे, और तब यह हो जाएगा 2, चूंकि हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 2 पर 3 की घात हो जाएगी। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, और ये समान घात की करणी में चेंज हो गए, तो 3 5 15 हो गया। और फिर इसको आपस में 3 का 5 बार गुणा करेंगे, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, और यह 2 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 2 × 2 × 2। अब हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, घात लिखेंगे 15, 15वां मूल इसका होगा, और 3 × 9 × 27 × 81, 81 × 243, और फिर इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 8। अब इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो यह हो जाएगा इसका 15वां मूल,
8 तियाँ 24 को 4 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34 और 8 दूनी 16 3 19। यह कुल हो गया 1944 का 15वां मूल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1944 कोष्ठक में करके 1/15, इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने इस एक लंबे से वीडियो में आपको समान घात वाली करड़ी और असमान घात वाली करड़ी को कैसे गुणा करेंगे उसके बारे में हमने विधिवत चर्चा किया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर इन पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेंगे तो आपको करड़ी के सवालों को हल करने में बहुत ही सुविधा होगी। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। और हाँ, लाइक और कमेंट तो अवश्य ही न भूलें, क्योंकि इससे जो है मोटिवेशन मिलता है, काम करने में सुविधा भी होती है। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।